सभी साधकों से प्रार्थना है कि आज का ऐसा विषय है जो कोई भी साधक हो उसके मन की बात आज के विषय में है। निश्चित समझें, अगर आप पूरा ध्यान से सुनेंगे तो आप एक अच्छे साधक बन जाएंगे। आप अपनी साधना में अडिग हो जाएंगे। आप ध्यान रखना इस बात का कि कोई भी साधक हो, कई सालों से भगवान नाम जप कर रहे हैं लेकिन हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा। ना तो हमारी कोई कामना पूरी हुई, ना नाम में हमें कोई रुचि ही आई, ना मन को शांति मिली। जिस शांति का बहुत बखान किया जाता है, हमें कोई शांति नहीं मिली। और ना ही हमें अपने उपास्य देव जिनका हम नाम जप कर रहे हैं उनकी उपस्थिति का कोई एहसास हुआ, कोई अनुभव नहीं हुआ। तो वो सोचने लगता है कि क्या हमें नाम जप छोड़ देना चाहिए और कोई साधना की शरण लेनी चाहिए। देखिए, ऐसा विचार आता है, ध्यान रखें, और ये स्वाभाविक है, ये गलत नहीं है। आप कोई पाप नहीं कर रहे अगर ऐसा विचार आ गया, समझें। क्योंकि ऐसा विचार आना इस बात का प्रमाण है कि आप एक ईमानदार साधक हैं, आप अपने प्रति ईमानदार हैं, आप दिखावे की भक्ति नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये, आप परिणाम ढूंढ रहे हैं, भक्ति में आप परिणाम ढूंढ रहे हैं, इसीलिए ऐसी बात आती है। जैसे जब हम कोई दवा खाते हैं और हमारी बीमारी नष्ट नहीं होती तो हम दवा बदल देते हैं। हम रास्ते पर जा रहे हैं, हमें अगर मंजिल नहीं मिल रही है तो हम रास्ता भी बदल देते हैं। तो इसी प्रकार अगर हमें नाम जप से कोई भी कैसा किसी प्रकार का भी लाभ नहीं हो रहा तो क्या हमें नाम जप छोड़ देना चाहिए। बहुत आप ध्यान से सुनेंगे, निश्चित हर एक साधक को लाभ मिलेगा। कोई भावुकता वाली बात नहीं बताएंगे, सीधी बात करेंगे। जैसे हम नाम जप से उम्मीद जो लगाए बैठे थे, ये बात हमें अपने आप से एकांत में प्रश्न करना चाहिए कि नाम जप से हम क्या उम्मीद रखे थे कि ज्यों ही हम नाम जपना आरंभ करेंगे धन आने लगेगा, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा, हृदय में शांति का अनुभव होने लगेगा, हमारे घर में जो क्लेश बने हुए थे वो सब नष्ट होने लगेंगे। आप समझिए, हमारा यश मान सम्मान बढ़ने लगेगा, हमें ईश्वर का अनुभव होने लगेगा। आप समझें, अगर ये सब हमारी कामनाएं थी, हमें नाम जप से उम्मीद थी, तो गलती नाम जप में नहीं है, हमारी समझ में है। देखिए, नाम जप कोई जादुई की छड़ी नहीं है। नाम जप आपने अभी आरंभ किया, ये एकदम से आपके जो बाहर की दुनिया है इसको कंट्रोल नहीं करने लगता। ये सबसे पहले आपके भीतर जो संसार है उसको तोड़ता है। आप समझें, हमारे भीतर जो कई प्रकार के कर्मों का, फिर उन कर्मों की स्मृतियों का संस्कार, हमारे कई प्रकार के जो व्यसन है, जो हमने विषय भोगे हैं उनका संस्कार, हमारे व्यवहार का, जन्म जन्मांतों के संस्कार का जो हमारे भीतर कचरा हम इकट्ठा किए हुए हैं और उसे हम छिपाए भी रखते हैं। ये ध्यान रखना, कोई भी हमने पाप किया है उसे हम छिपाते हैं, अपनी गलत आदतों को छिपाते हैं। तो जो हम कचरा इकट्ठा किए हुए हैं, इस कचरे को भगवान नाम जप पहले साफ करता है। आप समझें, सांप बिल के भीतर बैठा हुआ है तो भीतर ही प्रहार होगा।
इसी प्रकार हम ये गलत धारणा कर लेते हैं कि बाहर सब पहले चमत्कार होने लग जाए। जैसे कोई बंद कमरा है, बहुत दिन का कोई कमरा है, बंद है, और हमने खोला और उसमें हमने सफाई आरंभ की, तो ज्यों ही आप सफाई आरंभ करेंगे तो आपको वहाँ अच्छा नहीं लगने लगेगा, आपका दम घुटने लगे, क्योंकि इतनी धूल, इतना गर्दा उड़ेगा प्रारंभ में जब आप सफाई करेंगे। क्योंकि ज्यों ही आप सफाई करेंगे कचरा सब बाहर आने लगता है, जमा हुआ जो जम गया है परतों पर कचरा, वो भी आने लगता है। इस बात को समझना पड़ेगा। होता क्या है, जब हम नाम जप आरंभ करते हैं तो हमें प्रसन्नता की जगह अशांति आने लगती है, बुरे विचार आने लगते हैं, बेचैनी, घबराहट, बाहर और भीतर दोनों प्रकार की प्रतिकूलताएं आने लगती हैं। इसीलिए हम घबरा उठते हैं। आप समझें, जैसे आप ध्यान दें, हमें ये लगने लगता है कि नाम जप अपना कार्य नहीं कर रहा। अरे नाम जप आपके हृदय में बैठी हुई उन वासनाओं को, उन कुसंस्कारों को जो हमारे चित्त में बैठे हैं, उनको उखाड़ कर धूल की तरह बाहर फेंक रहा है। इसीलिए वो हमारे अनुभव में आ रहे हैं, तभी हम परेशान हैं। जैसे ध्यान दें, जैसे एक किसान ज़मीन में बीज बोता है और बीज बोने के एक रात बाद भी उसे कुछ नहीं दिखता, और वो 2-4 दिन बाद जाए और ज़मीन खोद कर देखे कि कुछ नहीं, तो वो बीज को कहता है ये बीज बेकार है। जो बीज बोया था वो भी उसने नष्ट कर दिया खोद कर। ये ध्यान रखें, क्योंकि बीज जब बोया गया था और बोने के बाद ऊपर तक आने में हमें हरा पौधा ऊपर दिखने लगे, उससे बहुत पहले बीज जमीन के भीतर अंधेरे में कार्य कर रहा होता है। वहाँ भीतर एक संघर्ष चल रहा होता है, वो हमें नहीं दिखाई दे रहा होता। वो भीतर अपनी जड़ें फैला रहा होता है। इसी प्रकार आपने भगवान नाम जप आरंभ किया तो ये जो हमारा ऊपर का जागृत मन है, जिसे हम जानते हैं हमारा मन ये सोच रहा है, ये खाना चाह रहा है, ये पीना चाह रहा है, ये गलत विचार आ रहे हैं, ये हमारे इस चेतन मन में आ रहे हैं। लेकिन नाम जप कहाँ कार्य कर रहा है? नाम जप हमारे अवचेतन मन में काम कर रहा है, ठीक उस खेत की तरह, बीज की तरह, उस अवचेतन मन में जिसे हम कारण शरीर भी कहते हैं, वहाँ पर कार्य हो रहा है। इसीलिए हमें कुछ अनुभव नहीं हो रहा। आपको लग सकता है कि हम राम कृष्ण हरि मुँह से नाम जप रहे हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है यही नाम आपके भीतर जो कर्मों की गांठें बनी हुई हैं उनको खोल रहा होता है, जिनका हिसाब आप भी नहीं जानते। जैसे हमारी आंतों में भोजन पच रहा है, क्या हम देख पा रहे हैं? हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन क्रिया तो हो रही है, भोजन तो पच रहा होता है। हम सो रहे होते हैं, क्या हम अपनी दिल की धड़कनों को सुन रहे होते हैं? लेकिन हमारी दिल की धड़कनें चल रही होती हैं गहरी नींद में भी, और रक्त प्रवाह हो रहा होता है। ये सब क्रियाएं हो रही होती हैं, लेकिन ये हमारी समझ में नहीं, दिखाई नहीं दे रही। इसी प्रकार नाम अपना कार्य कर रहा है। ये हमारी बुद्धि के परे की बात है, क्योंकि भगवान का नाम सच्चिदानंद घन है, वो हमारी बुद्धि की पकड़ में आने वाला नहीं है। इसीलिए इसे रटते रहो। शुरुआत में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने नाम जप आरंभ किया तो नाम जप में आनंद आने लगा, भीतर शांति आने लगी, हमारी इच्छाएं पूरी होने लगी और हम नाम जप खूब करने लगे, खूब महिमा सुनने लगे। लेकिन थोड़े दिन बाद ठीक इसका उल्टा होने लगता है। नाम जप में कोई आनंद नहीं आता, कोई भाव नहीं आता, एक बेगार की तरह भुगत रहे होते हैं। आप समझें, हम नाम जप काट रहे होते हैं, बस संख्या गिन रहे होते हैं। और यहीं पर आप देखना 90% लोग भगवान नाम जप छोड़ देते हैं। लेकिन आप ध्यान रखना, जब आपको आनंद आ रहा था भगवान नाम जप में,
तो वो भगवान की तरफ, नाम भगवान की तरफ से था, आपके भीतर आकर्षण पैदा करने के लिए। लेकिन एक इसमें सूक्ष्म बात है, आप भगवान के नाम से प्यार नहीं कर रहे थे, आप उस आनंद का, उस अनुकूलता का भोग कर रहे थे। आप समझें, असली साधक तो आप अब हैं जब आपके आगे प्रतिकूलता है, नाम जप में कोई रस नहीं है, बिल्कुल नीरसता है, कैसे भी कैसे जप कर रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं, बार बार उनको याद कर रहे हैं, तो अब आपकी सच्ची भक्ति हो रही है। अब कोई दिखावा नहीं हो रहा है, आप सच मानिए, असली समर्पण आपका अब हो रहा है। यही आपकी तपस्या यहीं से आरंभ होती है। देखिए, जितना सूखापन आएगा, जितनी नीरसता आएगी और नाम आप नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि जब जल नहीं आता है प्रारंभ में, तो कुआं और भी गहरा खोदा जा रहा है। इसी प्रकार भगवान नाम आपके लिए बहुत अच्छा विधान कर रहे हैं। आप इस बात पर विश्वास करें। और फिर भी आपको लग रहा है कि हम नाम जब हमें कोई लाभ नहीं हो रहा, हम कोई और साधना करने लग जाएंगे, तो एक बार आप ये भी ध्यान दें कि हम नाम जप कर कैसे रहें। जैसे डॉक्टर ने हमको दवा दी, अब दवा हम हाथ में लिए घूमते रहें और कहें अभी हम ठीक नहीं हुए। क्या इसी प्रकार हम नाम जप थोड़ा इस प्रकार जप रहे हैं कि जिसमें हम ऐसा जप कर रहे हैं कि इष्ट को पुकार रहे हों। जैसे आप जिससे भी संसार में प्रेम करते हों, किसी को भी आप बुलाते हैं, तो बुलाने में एक तड़प होती है, एक आह होती है। क्या थोड़ा सा भी नाम जप में हमारे भीतर ये आई है कि नहीं? अरे हम तो बस गिनती पूरी करते हैं और मन हमारा कहीं भी जा रहा है। देखिए, ये भी गलत नहीं है, ना करने से ये भी अच्छा है। लेकिन अब हम आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा तो हम ऐसा समय निकालें जिसमें हम अपने इष्ट देव को पुकारें, उनसे जप करते हुए अपनी बात कहें। आप ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कि नाम जप छोड़ के हम दूसरी कोई साधना कर लेंगे, तो आप निश्चित समझें भगवान नाम जप के अतिरिक्त और कोई ऐसी साधना है भी नहीं जो जन्म जन्मांतरों का जो हमारे भीतर विष जमा हुआ है उसे निकाल कर बाहर फेंक दे। तब तक हमें शांति भी मिलने वाली है नहीं, क्योंकि जहाँ पर रोग है वहाँ पर केवल भगवान का नाम जप ही वार कर सकता है। तो आज के सत्संग में जितने भी साधक सुन रहे हैं, निश्चित आप अपने समय को अब गवाएं नहीं, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। चाहे आपको अभी कुछ भी अनुभव ना हो रहा हो, आप देखेंगे निश्चित ही आपके लिए मंगल हो रहा है। हमारी बुद्धि नहीं पकड़ पा रही है, इसीलिए सत्संग सुनने की बहुत आवश्यकता है कि हम नाम से जुड़े रहें। तो जितने भी साधक सुन रहे हैं, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।